बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। दिन में सायंकाल को भोजन करना चाहिए। भोजन पीला होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, एक अन्न ही खाना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाना चाहिए, धारण करना चाहिए। चने की दाल से पूजन गुड़ से करना चाहिए। इस दिन पीला कपड़ा, पीला चंदन भगवान को भी धारण कराना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए। इससे धन, विद्या, मनोवांछित वर, मनोकामना की पूर्ति, रोग शोक से मिलती है मुक्ति। यह व्रत सभी की मनोकामना की पूर्ति करता है। बृहस्पति भगवान प्रसन्न होने पर सभी कुछ प्रदान कर देते हैं। कथा को शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में कम से कम 21 बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने मंदिर जाता था। ब्राह्मण गुरु की सेवा करता था। कोई मांगने वाला उसके द्वार से निराश होकर नहीं जाता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, पूजन करता, गरीब की सहायता करता। लेकिन उसकी रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता। ना वो व्रत करती, ना एक पैसा दान में देती। राजा से भी मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी दासी थी। उस समय भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो हमारे पति बहुत हैं। आप ऐसे कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, आराम से मैं रह लूँ। साधु रूपी भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर ज्यादा धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन की कन्या का विवाह कराओ, यज्ञ करो, पूजन करो। आपके कुल का नाम परलोक भी सार्थक होगा। रानी साधु की बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिससे मेरा समय नष्ट हो रखने संभालने में। साधु ने कहा, हे देवी, यदि आपकी इच्छा है तो मैं बताता हूँ। जैसा बताऊँ वैसा करना। साधु ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, अपने बाल को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाएं, भोजन अपवित्र खाना, तामसी करना, कपड़े धोबी के यहाँ देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति भगवान अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कथनानुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, कोई काम धंधा कर लूँगा, शायद भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी लाता, काटकर और शहर में बेचता। इस तरह से वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ नगर में मेरी बहन रहती है, पास में बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात कई बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। जब कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, छोटे व्यक्ति से बात नहीं करती। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस आ गई। रानी बोली, उसका कोई दोष नहीं। जब बुरा दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है।
जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुन भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजा लाने को भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर मिला। बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे भी हमको अन्न नहीं मिलता, तो हम भी व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए। तो दासी के कहने पर रानी ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर साफ सफाई करके स्नान करके व्रत करना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, चने की दाल और मुनक्का से, गुड़ से इत्यादि से विष्णु भगवान के केले के जड़ में ये सभी चीज़ चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दीपक जलावें, एक समय भोजन करें, कथा सुने। इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं। संयम नियम का पालन करें तो अन्न, पुत्र, धन और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस तरह पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वो भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उससे दाल से केले के जड़ में भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आई? बड़ी दुखी हुई। भगवान प्रसन्न हुए थे क्योंकि व्रत किया था। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी खुश हुई। रानी से कहने लगी, रानी जी भोजन कर लो। रानी ने कहा कि तू भोजन कर, क्यों हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है हम दोनों के लिए। दोनों ने भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन हो गया, परंतु फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए और शुभ कार्यों में धन को खर्च करना चाहिए, जिससे यश बढ़े और पितृ प्रसन्न हो, भगवान का धाम मिले। दासी की बात मानकर रानी ने सभी सत्कर्म, दान पुण्य इत्यादि करना प्रारंभ किया। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा कैसे होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और रात्रि में फिर भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट चल। प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितना दुख मिल रहा है, जंगल में लकड़ी काटकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में भगवान एक साधु का रूप धारण कराए राजा से बोले, लकड़हारे, यहाँ पे इस अकेले जंगल में सुनसान में कैसे बैठे हो? यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया। साधु को प्रणाम कर बोला, प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर सारी कथा बता दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था भगवान का, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें भगवान पहले से अधिक धन देंगे। तुम भी व्रत करो बृहस्पतिवार का और चने की दाल, गुड़, जल लोटे में डालकर और केले के पत्ते से भगवान का पूजन करो। जड़ में ये सब चीज़ें चढ़ा दो, फिर कथा को सुनो और संयम नियम का पालन करो, सत्य का पालन करो, सभी कामनाएं पूर्ण होगी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर कहाँ इतना पैसा मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बच पाए। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, कोई साधन समाचार नहीं, फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कथा कहूँ, मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन प्रतिदिन की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम भोजन करोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। प्रतिदिन पूजा पाठ करता, लेकिन पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती, न स्नान करती न किसी देवता का पूजन। सबसे पहले उठते भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, लेकिन कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, एक कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से दुखी हुआ, लेकिन वह कन्या ब्राह्मण की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से भगवान विष्णु की पूजा में उसकी रुचि थी। सुबह उठती, स्नान आदि करके भगवान का पूजन करती, मंदिर जाती, बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती और उसके बाद पढ़ने के लिए जाती। तो पाठशाला में जाते समय चलते हुए मुट्ठी भर जौ ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह लौटती तो वो सोने के हो जाते, उन्हें लेकर आते। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी। माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे सोने का सूप मिला। लाकर और माँ को दिखाकर सोने के दानों को सोने के सूप में साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। वह सुंदर लड़की को जब देखा सोने के दाने, सोने के सूप, तो मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से बात बताई और विवाह की इच्छा प्रकट की। और राजा ने फिर राजकुमार के लिए ब्राह्मण के घर जाकर बात कही। ब्राह्मण तैयार हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ, लड़की की विदाई हुई। लड़की के जाने पर ब्राह्मण निर्धन हो गया। कई दिन भोजन ही नहीं मिलता। बड़ा दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी पुत्री के पास गया। अपने पिता से जब समाचार सुना तो फिर बहुत सा धन दिया और विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन फिर भूखों मरने की स्थिति हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताश्री, आखिर आप कब तक इस तरह धन लेंगे? आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे ये गरीबी ही दूर हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, तेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप माँ को यहाँ पर ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ब्राह्मण लेकर आया। लड़की ने अगले दिन कहा अपनी माँ से कि माँ, चलो, प्रातःकाल हो गई है, स्नान आदि करके भगवान का पूजन करो, निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने एक बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में कक्ष में बंद किया। सूर्योदय से पूर्व उठाकर माँ को दूसरे बृहस्पतिवार को स्नान कराया, मंदिर ले जाकर भगवान की कथा पूजा कराई और ऐसा करने से माँ की बुद्धि में सुधार हुआ और वो व्रत स्वयं करने लगी। ब्राह्मण भी खुश हो गया, क्योंकि भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा ही होने लगी। दोनों धन संपत्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस लोक के सुख को भोग कर अंत में भगवान के धाम गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुन बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से सभी उसके दुख दूर होने लगे। लेकिन अगला बृहस्पतिवार आया तो वो कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए और भूल की सजा दी। एक राजा था। वहाँ पे राजा के नगर में घोषणा हुई कि प्रत्येक नागरिक अपने महल मेरे यहाँ भोजन करने आए, अपने घर में ना भोजन बनाए। जो इस बात को नहीं मानेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस राजा की घोषणा सुनी तो जंगल से लकड़ी काटने और लाने में बेचने में देर हो गई। समय पर वह ना पहुंच पाया, अतः राजा के सैनिक उसको पकड़कर महल ले आए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर श्रद्धा से भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर बाद भगवान की पूजा नहीं की, ये याद आया, इसी कारण कष्ट हुआ है तुम्हें। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे,
उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजा करना, व्रत करना, सारे कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे पड़े भी मिले। चना और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ था। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा जब नगर अपने पहुंचा तो देखा बहुत सी पहले से ज्यादा कुएं, तालाब, धर्मशाला, मंदिर, बाग बगीचे बने हुए हैं। राजा ने पूछा, सब किसके हैं? लोगों ने कहा, रानी दासी के हैं। राजा महल में पहुंचा तो भव्य स्वागत हुआ। राजा ने निश्चय किया कि सभी एक बार व्रत करते हैं, हफ्ते में पूजन एक बार करते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन अब व्रत क्या करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, 3 बार कथा करेंगे। अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है, दिन में 3 बार कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई, सोचा चलो मिलाता हूँ। राजा नगर के बाहर पहुंचा तो देखा कुछ लोग शव को लेकर जा रहे थे। राजा को याद आया कि आज किसी को बृहस्पति भगवान की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को कहा, रोककर भैया कथा सुन लो। लोगों ने क्रोधित होकर कहा, पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ लोगों ने कहा, भाई भगवान की कथा सुन लेते हैं। राजा ने चलते हुए आधा कथा पूरी की, आधी हुई तो सब हिलने लगा, पूरी हुई तो राम राम कहकर बैठ गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। सबने निश्चय किया, भाई अब हम भी व्रत किया करेंगे। और बड़े ही आश्चर्य की घटना थी। आगे बढ़ा राजा तो देखा एक किसान हल चला रहा था। राजा ने कहा, भैया भगवान की कथा सुन लो। बृहस्पति देव की किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा, तभी बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में भी दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूछा। किसान ने घुड़साल की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ, हमारे खेत पर चलकर कहो। और फिर जब कथा सुनाई, बैल भी खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। बहन के घर पहुंचा, बहुत ही खुशी हुई और सम्मान हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि सब भोजन कर रहे हैं, तो राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन ना किया हो, कथा सुन लो। बोली, भैया यहाँ सभी भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। भाई ने कहा, मैं देख कर आता हूँ। और जब निकल करके गया तो देखा एक गडरिये के घर में बेटा बीमार था। उनके घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और कथा सुनते ही गडरिये का बेटा भी ठीक हो गया। अब तो बड़ी नगर में प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। फिर बहन ने अपनी सास से कही। सास ने कहा, हाँ तू चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कोई जादू टोना हो गया तो। दूसरे कक्ष में भाई सुन रहा था। राजा फिर दुखी हुआ और दुखी मन से अकेला अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो बहन को लाने गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होकर कहा, रानी निसंतान के घर कौन आएगा? रानी ने राजा को कहा, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है और उनकी कृपा से संतान भी मिलेगी। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी ने सभी प्रकार के भोग किए, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हुई, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। और बृहस्पति भगवान की कथा जो भी करता है, स्त्री पुरुष जो उनकी व्रत को करता है, कथा सुनता है, संयम नियम का पालन करता है, जो भी व्रत में बताया गया है उस कार्य को करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसका उद्यापन 21 या 51 या 1 वर्ष का जैसा भी संकल्प हो, उसके पश्चात बृहस्पतिवार के दिन 5, 1, 11, 21, 51 इस तरह से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जितना समर्थ हो। नहीं तो उन्हें ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, कुछ वस्त्र पीला और इसके साथ साथ में कुछ अन्न पीला, वस्त्र पीला, दक्षिणा इत्यादि देकर ब्राह्मण को सम्मानित कर देना चाहिए। और इस तरह से भगवान भी उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।
जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं